से आपका जो अंदाज और मिजाज हुआ करता था, ठेठ कानपुरिया अंदाज जो था, कानपुरिया बोली, आपने उसी से नेम, फेम, प्रसिद्धि तक सब दिखाया सब उसने, आप गए जो सब सीरीज में वहाँ से दिखाया। आप ओटीटी तक आ गए। वहाँ भी वही दिखाएंगे। तो अब मतलब रोका जाता है। कपिल कानपुरिया जो है, तो कहाँ तक आगे हम और भविष्य में देखेंगे कपिल को? देखिए, वो तो प्रभु जाने कहाँ तक ले जाएंगे। उद्देश्य तो फिल्मों तक का है। लेकिन रील्स बनाते थे, अब रील बनाना और फिल्मों में काम करना वो तो अलग होगा काफी। नहीं, पहले मैंने सीरीज करी हुई है 2016-17 में 2 सीरीज करी हैं, वो रिलीज नहीं हुई। उसके बाद मैंने छोड़ दिया एक्टिंग, फिर वीडियो बनाना चालू किया कि कहीं से रास्ता खुलेगा, हो सकता है किसी दिन माता रानी की कृपा होगी और ये रील में मेरी एक्टिंग देख के कोई काम देगा। तो वो हुआ, ऑडिशन लिया गया, उसमें हमारा हो गया। जैसे हम कहीं देख रहे थे, जब आप नौकरी किया करते थे जो है, तो जो आपका ये कानपुर का बोलने वाला अंदाज था, तो इसको लेकर आपको लोग परेशान भी करते थे। आपने शायद अपनी कंपनी की शिकायत भी की। तो अब जो है, तो आपकी कानपुरिया बोली एक स्वीकार्यता पा चुकी है। तो अब और तब में क्या फर्क देखते हैं? तब जो लोग नाक मुंह सिकोड़ते थे हमको देख के कि ये इस तरह से बात करता है, सम्मान से देखते हैं वही लोग, तो ये काफी। और हमने उसको अपनी कमजोरी नहीं समझा, क्योंकि भाई भाषा गुजराती, प्राउडली गुजराती में बात कर रहा है, मराठी के लिए मारपीट कर रहा है, कन्नड़ा कन्नगड़ी क्या होता है जो भी, उसके लिए कन्नड़ा पे डिबेट कर रहा है। अपने लोग क्यों इसको गांव की लैंग्वेज बोलते हैं, अवधी क्षेत्र के लोग। भोजपुरी का अपना सम्मान है भोजपुरी लोगों के बीच में, लेकिन अवधी का सम्मान नहीं है। अवधी जो लोग बात, हम अगर आपस में बात मम्मी से भी कर रहे हैं कि हाँ खाना खा ले गए, तो उसका भी उपहास उड़ाया जाता है कि भाई ये तो गांव की भाषा में बात कर रहा है। तो ये आत्मसम्मान था जो खोया हुआ इस लैंग्वेज का। हमें नहीं लगता आज के दिन में कोई इस पे बात भी करता है। तो हम चाहते हैं कि भाषा आगे जाए और ओटीटी तक आए, क्योंकि ओटीटी में नहीं यूज हो रही है अभी भी। कानपुर दिखाते हैं लेकिन भोजपुरी घुसेड़ देते हैं उसमें। हम चाहते हैं जो असली कानपुर है वो दिखाया जाए। कंटेंट आप कहाँ से ऑब्जर्व करते थे? जैसे आप मतलब जो हर आदमी के जीवन में जो है रोजमर्रा जो घटनाएं घटित होती है, आप उन्हीं पे बेस्ड आपका जो है तो वीडियो रहता था। और फिर उसके बाद आप अपनी मदर को भी तैयार किए, जिनके लिए तो एकदम, पत्नी तो मान लीजिए आपके एज ग्रुप की हैं, तो उनके लिए कोई बहुत चैलेंजिंग नहीं था। लेकिन आपकी जो माता जी हैं, स्वाभाविक सी बात है कि हमको लगता है 60 के प्लस ही होंगे। 60। तो उनको सब कुछ सिखाना, उनको सब कुछ वीडियो और डायलॉग बताना, कैसे कहाँ क्या एक्सप्रेशन देना, ये कितना चैलेंजिंग रहा? बहुत ज़्यादा। सबसे एक्सट्रीम चैलेंज वही था हमारे लिए कि मम्मी से एक्टिंग कराना। लेकिन उनको बताया कि भाई जैसे रियल लाइफ में करती हुई वही है, कैमरा भूल जाओ हो जाओ। अभी भी होता है वो, दिक्कतें अभी भी हैं, ऐसा नहीं परफेक्ट हो गए, लेकिन अब काफ़ी ज़्यादा बदलाव है दोनों में। पंडित जी को बचपन से ट्रेन कर रहे हैं, वो उनकी पढ़ाई ना डिस्टर्ब हो इसलिए हम उनको ज़्यादा इंक्लूड नहीं करते वीडियो में। लेकिन मम्मी और वाइफ ने बहुत अच्छा अपने अंदर बदलाव लाया है, और सारा श्रेय हम देना चाहते हैं खुद को कि हमने इतना ट्रेन किया उनको अच्छे से कि आज वो कर पा रहे हैं। लेकिन धन्यवाद है उनकी वजह से ये भाषा, ये कल्चर जो हमारे यहाँ का दबाया गया है, इसको हम उजागर कर पाए और लोगों ने एक्सेप्ट किया कि हाँ ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। पहले की जिंदगी में अगर देखें तो था कि एक्टिंग में घुसना है, इसलिए करना है। पैसे का तो कोई मोह ही नहीं था कि मतलब पैसे के लिए कर रहे हैं ये काम। ये तो पैशन हो गया ना। नौकरी से आप 1 लाख कमा रहे हैं, इससे 10,000 कमा रहे हैं, तो ये 10,000 ज्यादा आपके जीवन में महत्व लाएगा, क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है। पहली फिल्म का ऑफर रील देख के किसी ने दिया था आपको, जो आपकी पहली फिल्म थी? रील देख के ऑडिशन हुआ, फिल्म नहीं वेब सीरीज। हाँ वेब सीरीज। रील देखी मेरी, ओला उबर वाली एक बहुत फेमस रील है जिसमें हम पीछे सवारी बैठा लिए उससे कानपुरिया अंदाज में अपना बातचीत कर रहे हैं। तो उन्होंने उसके तर्ज पे, जो सचिन पांडे जी हैं प्रोड्यूसर,
उन्होंने उसके तर्ज पे ही बोला यही चाहिए हमें इस कैरेक्टर के लिए, जो यही टोन में बात करेगा, यही सब कुछ करेगा तो सीरीज के अंदर, तो वही अंततः काम आया। और अभी जो दूसरी सीरीज करी है उसमें अयोध्या का लोकल कैरेक्टर था, तो उसको भी अयोध्या के लोगों से बात करके ऑब्जर्व करके कि किस तरह की टोन वहाँ के लोग आती तो हमें थी, अयोध्या की थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, लेकिन कुल मिला के वो भी अच्छे से निभाया है। यहाँ वाले में खड़े का कुछ ज्यादा है, वो खेस होती है। हाँ 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 खेस होती है। हाँ जाते हैं तो हाँ हाँ पहली सीरीज ठुकरा के प्यार, ठुकरा के मेरा प्यार, ये पहली सीरीज थी आपकी, हाँ मतलब पहली दूसरी यही थी। पहली सीरीज थी मेरी जो रिलीज नहीं हुई, वो थी यारा तो वो मेरी तो यारा। 2017 हाँ। उसको छोड़ दीजिए, रील्स बनाने के बाद जो आप, क्योंकि उस टाइम तक आपने कानपुरिया अपने आप को पूरी तरह से ढाल लिया था, और ये दोनों फिल्मों में भी आपका कानपुर पे आधारित रोल था, हाँ, हाँ। है ना? लेकिन अब जो ये तीसरी फिल्म है, इसके लिए कुछ तो अलग करना, मतलब फॉर्मेट आपने अपना बिल्कुल चेंज किया। वो कैसे चेंज किया, वो कैसे बदलाव किया, उसमें क्या क्या चीज़ों में आपने देखा कि ये चीज़ें मतलब बदलाव करना है, क्या कुछ चीज़ें ऐसी रही? अयोध्या के एक ऑब्जर्वेशन किया पहले तो, यहीं के सभासद जी हैं जो हारे हैं, वो हमारे काफी जानने वाले हैं, वो अच्छे से जानते हैं। हाँ, नहीं अयोध्या के कैरेक्टर तो सबका सेम रहेगा, बस टोन चेंज हो जाएगी ना। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।